एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको भी अपने गार्डन में सुंदर सुंदर रोज लगाना पसंद है, तो ये वीडियो आज के लिए है। आज हम लोग बात करेंगे रोज प्लांट लगाने का सही तरीका, सही टाइम और बेसिक केयर के बारे में, ताकि आपके प्लांट में हेल्दी ग्रोथ के साथ मैक्सिमम फ्लावर्स आए। आपको मार्केट से महंगे रोज ना खरीदने पड़े, आप घर में ही बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रोजेस उगा सकें। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रोज लगाने का जो टाइम है वो अक्टूबर से फरवरी का बेस्ट होता है। इस टाइम वेदर ठंडा होता है, इसलिए प्लांट इजीली एडजस्ट हो जाता है। गर्मी के सीजन में डायरेक्ट रोज लगाने से प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग भी डिले हो जाती है। इसलिए हमें याद रखना है कि सर्दी में जो रोज प्लांट लगा लिए वही सबसे बेस्ट रहते हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि हमने इसमें पॉट की जगह प्लास्टिक की बरनी क्यों ली है। देखिए, हमारे पास अभी कोई पॉट खाली नहीं था और ये प्लांट अभी छोटा है। इसे नॉर्मल प्लास्टिक की बरनी में लगाया है। अगर ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर इसे हम बड़े पॉट में लगा देंगे। प्लास्टिक की बरनी जो है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल ठीक है, पर एक कंडीशन है। बॉटम में हमने इसमें ड्रेनेज होल्स बहुत ही अच्छे रखे हैं। अगर बरनी के नीचे होल्स नहीं होंगे तो पानी जमा हो जाएगा और रूट्स धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट कर देंगी। रूट्स का सड़ना मतलब प्लांट का ख़त्म होना। इसलिए चाहे कोई भी कंटेनर लें आप, ड्रेनेज का ध्यान आपको रखना है। अगर आपके पास मिट्टी या सीमेंट का पॉट हो तो वो बेस्ट रहेगा रोज़ प्लांट उगाने के लिए, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि वो गर्मी में रूट्स को ठंडा रखेगा और पानी भी जमा होने नहीं देगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पॉट है, तो आपको परफेक्ट कौन-सा साइज़ लेना चाहिए। देखिए, रोज़ प्लांट के लिए मिनिमम 12 से 14 इंचेस का पॉट सफिशिएंट रहता है। अगर उसमें आपने लगाया है, तो उसमें आपको 4 टू 5 रोज़ हर प्लांट से मिल सकते हैं। हमने जो ये प्लांट्स लगाए हैं, पहले ये इतने ही कंटेनर में लगाए हैं, 10 इंचेस से लेके 12 इंचेस तक के पॉट में। अगर पॉट और गहरा है तो भी अच्छा है, क्योंकि रोड्स की प्लांट की रूट्स जो होती है वो काफ़ी डेप्थ में जाती हैं और स्ट्रॉन्ग बनती हैं। हमें एक चीज़ का रूल याद रखना है कि अगर जितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स होगी उतना प्लांट स्ट्रॉन्ग रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। छोटा पॉट यूज़ करेंगे तो ऊपर से ग्रीन दिखेगा, पर बर्ड्स कम आएंगी और वो रूट बाउंड जल्दी हो जाएगा। बड़े पॉट में न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा आएँगे, ज़्यादा मॉइस्चर कंट्रोल होगा और बेटर फ्लावरिंग होगी। अब हम लोग बात करेंगे मिट्टी कैसी बनानी है। सबसे मेन जो रोज़ के लिए होता है वो मिट्टी ही सबसे मेन चीज़ होती है। तो देखिए, रोज़ को हेवी मिट्टी नहीं चाहिए, रोज़ को भुरभुरी मिट्टी पसंद है, जिसमें पानी नहीं रुके, एयर रूट्स तक ईज़िली पहुँचे। ये हमारा डिकम्पोस्ट वर्मी कंपोस्ट है, जिसमें हमने थोड़ी मिट्टी मिक्स की हुई है। देखिए, अगर मिट्टी हार्ड होगी तो चिपकने वाली होगी, तो रूट सफोकेट हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत स्लो होगी। अगर आपको भी ऐसा ही सॉइल मिक्स बनाना है, तो 40% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% वेल ड्रेन पोस्ट जो होती है वर्मी कंपोस्ट वो लेनी है, 20% रिवर सैंड जिसे हम बजरी भी कहते हैं, 10% आप चाहे तो कोकोपीट ले सकते हैं। कोकोपीट ज़रूरी नहीं है, कोकोपीट से जगह आप रिवर सैंड भी ले सकते हैं। तो इससे पानी जमा नहीं होता और रूट्स हेल्दी रहती है। बात करेंगे कि रोज़ का प्लांट लेके भी आ गए, उसको लगाने का कैसे टाइम देखना है, उसके लगाते टाइम क्या ध्यान रखनी है, जो गलतियाँ काफ़ी लोग कर देते हैं। प्लांट लगाते वक़्त काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं कि रूट बॉल को हटा देते हैं। देखिए, जो रूट्स बॉल होती है इसका प्लांट का, उसे ज़्यादा नहीं छेड़ना है। जितनी मिट्टी रूट्स के साथ है उतनी ही रहने देना है। स्टेम को ज़्यादा डीप में नहीं दबाना है। रोज़ का ग्राफ्टेड पार्ट हमेशा मिट्टी के ऊपर रहेगा। अगर ज़्यादा डेप्थ चला गया तो ग्रोथ रुक सकती है। प्लांट लगने के बाद मिट्टी को लाइट हाथ से प्रेस करना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है, बिल्कुल लाइट हाथ से। लास्ट में एक बार डीप वाटरिंग करनी है, बस इतना सा करना है। पानी के होल बाहर आने लग जाए और बस काम हो गया, प्लांट इजीली लग गया है हमारा। अब हम लोग बात करेंगे कि हमने जो ये प्लांट लगाया है, इस रोज़ के प्लांट को कहाँ रखें।
देखिए, रोज़ के प्लांट में अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो मिनिमम इसे 6 से 7 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए, तभी इसमें अच्छे फ्लावर्स आते हैं। ये जो फ्लावर लगा हुआ था, ये भी इसी वजह से लगा था क्योंकि इसे बहुत अच्छी सनलाइट मिल रही है। जितनी ज़्यादा धूप, उतनी अच्छी फ्लावरिंग। बेस्ट जगह ये होती है टेरेस, ओपन बालकनी, गार्डन का ओपन कॉर्नर। शेड में रखे हुए रोज़ में सिर्फ पत्ते निकलेंगे, फूल कभी नहीं आएँगे। रोज़ को बाकी प्लांट्स के पास रखना है, उनका एनवायरनमेंट सेम होता है। और अगर आपके पास भी काफ़ी सारे रोज़ के प्लांट्स नहीं हैं, तो आप बाकी प्लांट्स का रख सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर रोज़ गार्डन है, इसलिए हमने इसमें रोज़ के साथ ही रखा है। उससे ये सारे के सारे बहुत अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पानी देने का सही तरीका क्या होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक रोज़ में जो होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों के रोज़ के प्लांट मर जाते हैं, वो होती है ओवर वाटरिंग। रोज़ के प्लांट को डेली पानी नहीं देना है, खासकर सर्दियों में जब ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे तभी पानी देना है। समर में 1 या 2 दिन का गैप रख सकते हैं, ज़्यादा गैप नहीं रखना है क्योंकि इसे समर में सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए। विंटर में आप इसमें अभी जो हमने डाला है, अब हम 4 से 5 दिन बाद इसमें पानी डालेंगे, जब ऊपर की मिट्टी ड्राई होने लगेगी तब। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी पॉट के होल से बाहर निकले। अगर पानी बाहर नहीं निकल रहा, तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्लांट वीक हो जाएगा और रूट रोट की वजह से शायद डेड भी हो सकता है। हमारे पहले ऐसे काफ़ी प्लांट्स मर चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ड्रेनेज होल्स रख रखे हैं इसमें। अब बात करेंगे कि इसकी जो खाद होती है, वो कब से चालू करनी है, वो कब डालनी है। तो देखिए, अगले महीने जो हमारी खाद की साइकिल होगी, हम वही डालेंगे। सबसे बेस्ट खाद इसके लिए होगी वर्मी कंपोस्ट वाला पानी। गुलाब को लिक्विड खाद बहुत पसंद है। आप इसमें जो चाय पत्ती होती है, उसका वाटर भी डाल सकते हैं। जो बनाना पील फर्टिलाइज़र बताया गया था, उसका भी डाल सकते हैं। पहले 30 दिन सिर्फ वाटरिंग और सनलाइट देनी है, उसके बाद ही साइकिल स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑर्गेनिक खाद जो उसके लिए और भी अच्छी रहेंगी, मस्टर्ड केक भी आप डाल सकते हैं 15 से 20 दिन में एक बार। रेगुलर खाद देने से प्लांट स्ट्रांग होता है, बर्ड्स बड़े आते हैं, फ्लावरिंग लॉन्ग टाइम तक चलती है। अभी जो उस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये कम से कम 10 से 15 दिन तक इसमें होल्ड करते रहेंगे, रुके रहेंगे, टूटेंगे नहीं ईज़िली। अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट चीज़ और सबसे मेन चीज़, प्रूनिंग। जो प्रूनिंग होती है, उसी की वजह से रोज़ आते हैं। बिना प्रूनिंग के रोज़ प्लांट बेकार ही होता है। रोज़ के प्लांट को प्रूनिंग इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि सूखी और डेड ब्रांचेस जो होती है, उनको हटाना पड़ता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब करती रहती है। क्रॉस ब्रांचेस जो आपस में टकरा रही हो, उनको कट करना है। देखिए, जो ओल्ड और जो पुरानी ब्रांचेस होती है, उनमें कभी फ्लावर्स नहीं आते। जो न्यू ब्रांचेस निकलती है रोज़ की प्रूनिंग करने के बाद, वो उसी में ही रोज़ निकलते हैं। हम इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करते हैं, प्लांट को बहुत बड़ा होने नहीं देते हैं, लिमिटेड रखते हैं और उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स हमें मिलते ही रहते हैं। इसकी प्रूनिंग आप सर्दियों के बाद और बारिश के बाद भी कर सकते हैं। प्लांट को सिग्नल मिलता है कि पुराना काम हो गया है, अब नए फूल की तैयारी करना शुरू करना है। रोज़ प्लांट थोड़ा पेशेंस माँगता है। अगर आप भी रोज़ प्लांट को अच्छे से केयर कर सकते हैं, तभी इसकी ये अच्छा चलता है। जल्दबाज़ी में ये अक्सर लोगों के लिए ख़राब ही होता है। शुरू में लगता है कि ग्रोथ स्लो है, पर जब प्लांट सेट होता है, तो इससे इतनी सारी फ्लावर्स आते हैं और ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। ये ईज़िली नहीं मरता है, पर अगर इम्प्रॉपर केयर करी, तो ये ख़राब हो जाएगा। मेन चीज़ है पानी कंट्रोल में रखना है, खाद रेगुलर देना है। रोज़ के प्लांट को अच्छी मिट्टी पसंद है, मिट्टी अच्छी बनाए जब भी बनाए। अगर आप भी ऐसे ही और गार्डनिंग टिप्स जानना चाहते हैं और गार्डनिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं, काफ़ी फ्रूट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाना सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।